जय महाराष्ट्र. नमस्कार, मी पत्रकार सचिन सुभाष साने जुचंद्र. आज आपण या मुलांची मुलाखत घेऊ. यांच्यावर अन्याय होत होता शाळेमध्ये, यांच्यावर मारपीट होत होती या मुलावर. जय महाराष्ट्र. माय नेम इज मानव कुमार चंद्रवंशी. माय स्कूल नेम इज कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल जूनियर कॉलेज. मेरे को कादिल, विशाल, सत्यम, सतीश लोग मिलके मारते थे और मेरे से पैसे लेते थे। और स्कूल में जो मेरे सर हैं वो मेरे को ऑफिस में बैठाते थे, पढ़ाते नहीं थे। और मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करके बोलते थे कि आओ और अपने बच्चे को लेके जाओ। और मेरे को स्कूल से भी निकाल दिए गए हैं और उन सब बच्चे को लेके स्कूल में भी लिए, एग्ज़ाम भी दिलवाया है। जय महाराष्ट्र. My name is Manvi Chandravanshi. My school name is Convent School English High School. मेरे को स्कूल से निकाल दिया गया जबकि कोई मेरी गलती नहीं है। मेरे सारे फीस पेड थे तो भी मुझे निकाल दिया गया स्कूल से। दादा आप बताओ बेटा. नमस्कार. जय महाराष्ट्र. मेरा नाम रितेश कुमार चंद्रवंशी है. एक्चुअली ये सभी बातें और हम स्कूल में कॉन्वेंट में पढ़ाते थे, कॉन्वेंट जूनियर इंग्लिश हाई स्कूल करके है. तो उनमें जब पढ़ाने के तत्पर को लेकर स्कूल में 18 कैमरे वगैरह, तो हमें लगा कि स्कूल बहुत अच्छा है और हमारे बच्चे कैमरे की निगरानी में हैं. तो इस बात को लेकर जब पता चलता था कि हमारे बच्चे को डेली पीटा जा रहा था, 5-6 लड़के 4-5 जो भी मिलके मारते थे, जब ये बात प्रिंसिपल तक बातें आई तो बाद में पता चला पैसे को लेकर मारा जाता था कि कल पैसा लेकर अगर नहीं आओगे तो कल और मारूंगा. तो ये बात का हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियोज़ है. हमारे बच्चों को इस बात को लेकर स्कूल से उल्टा मेरे बच्चों को निकाल दिया गया. हमारे बच्चों को मारते थे, उनके स्कूली बच्चे रैगिंग करते थे, टॉर्चर करते थे, मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर करते थे. जिसमें हम और हमारी वाइफ बहुत गए ऑफिस में. हमारी वाइफ है यहाँ पे बैठी हुई. तो हम दोनों को स्कूल में गए, मैंने बोला भी, कंप्लेन भी किया. तो वो बोले कि जिनको जो कुछ करना है कर लीजिए, लेकिन अब आपके बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे, भेजना है तो फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे. मेरा कहना है कि जब पढ़ेंगे ही नहीं तो एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे. तो फिर भी उन लोगों ने स्कूल से निकाल दिया गया, जो कि संविधान के खिलाफ़ है. बच्चे को पढ़ाई नहीं रोकी जा सकती है. तो फिर भी मैंने चौकी, पुलिस स्टेशन, थाना, हमारे वकील, गढ़ शिक्षण अधिकारी, बाल हक आयोग में हमने सब कुछ, सब जगह मैंने मेल किया. लेटर्स हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा. हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हमने ये लेटर है, हमने यहाँ पे दिया था गढ़ शिक्षण अधिकारी कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल के नाम से. तो यहाँ पे इनका स्टंप भी है हमारे पास. ये बच्चे को हरास किया गया है, मेंटली टॉर्चर और फिजिकली टॉर्चर. डॉक्टर का रिपोर्ट है हमारे पास में. और स्कूल में जैसी प्रिंसिपल को ये बात की सूचना दी गई, उल्टा सूरज उपाध्याय सर ने उल्टा मेरे दोनों बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया. जबकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का होता है. और यहाँ देखिए शिक्षण विभाग है, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया था कि नहीं ठीक है, रैगिंग हो रहा है स्कूल में तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, स्कूल में रैगिंग नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए. और मैंने फिर पुलिस स्टेशन में गया और मेरी बिटिया रानी का 11,000 फीस 1 साल का भरा हुआ है. तो मैंने बच्चे के लिए जो पैसे जमा किए थे घर में, वो उन लोग बच्चों ने मार मार के मेरे बच्चे से रोज़ पैसा मांगते थे. तो वहाँ से भी अब बोला जा रहा है फीस भर दो. तो मैं तंगी आकर हमने एलसी की बात किया. यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है कि यहाँ मुझे एलसी चाहिए. तो एलसी के लिए प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि मुझे जो बाकी का पैसा है वो पूरा भर दे. जबकि जो बच्चे ने लिया था पैसा, उनके पिताजी ने स्कूल में आके 4,500 रुपये भर दिए. अब बोला जाता है 6,000 और भी भरिए और एलसी लेकर जाइए. मेरा क्या नाम है, मैं पैसे क्यों भरूंगा जबकि पैसा भरा हुआ है. और जब आप एक बच्चे से पैसा रिसीव किए तो उन चारों बच्चों से भी पैसा रिसीव कीजिए. और भी बच्चे का क्या नाम है मेरे बेटे माना, बताइए यहाँ पे आप क्या नाम है. विशाल, सत्यम, सतीश और कादिल. तो उन सभी पेरेंट्स को बुलाया जाएगा. उन सभी पेरेंट्स को बुलाइए पहले स्कूल में, हमसे मिलवाइए. या फिर उनका नंबर जब मैंने मांगा तो वो नंबर भी नहीं दिए प्रिंसिपल सर. बोले जो करना है बाहर से बाहर कीजिए. मेरा कहना है सर कि ये वारदात कहाँ हुई, ये वारदात आपके स्कूल में हुई तो सब चीज़ आपके स्कूल में होना चाहिए. मैं किसी के घर पे क्यों जाऊँगा, आपके स्कूल में हुआ. पहले उन सब पेरेंट्स को बुलाइए कि मेरे बच्चे के साथ क्या करते थे, क्यों पैसा मांगते थे मेरे बच्चे से, होमवर्क करवा के पैसे मंगवाते थे, क्या करते थे नहीं करते थे. तो गुनाह क्या है, क्राइम क्या है. होमवर्क करवाना क्राइम है कि मारपीट करना क्राइम है, आखिर क्या है.
तो ये सभी चीज़ों के लिए हमने प्रेस रिपोर्टर सर जो भी है वो हमारे सहयोग में हैं और ये हमारे घर तक आए और हमारी वाइफ को भी ऑफिस में बुलाया गया था कि आज ये सब परिवार हम लोग और 40 के 2-3 और भी बच्चे को मारा जा रहा था जो उन लोग भी गए थे। तो इस तरीके का इस स्कूल में चल रहा है, रैगिंग होता है इस स्कूल में। और प्रिंसिपल हमारे बच्चों के साइड से नहीं, जो बच्चे मार खाते हैं उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, जो बच्चे मारते हैं उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है। दीदी आप बोलो थोड़ा। हाँ बोल जय सकते, महाराष्ट्र। बोल सकते। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ आपको प्रिंसिपल सर ने जब बुलाया था तो बच्चे को कब बोला था भेजने के लिए? आओ ना इधर, आओ ना, तो लोकेशन उधर आपने बोला था मेरे बच्चे को पढ़ा लीजिए सर, तो क्या बोले थे प्रिंसिपल सर, कब भेजना है? बोले बस एग्जाम टाइम में भेजने के लिए बच्चे को। पहले आपका नाम बताओ। जय महाराष्ट्र में जानवी बोल रही हूँ घर में थी। और मेरे बच्चे को तो पढ़ाए भी नहीं और ये लोग से ये कभी कुछ जानता नहीं था, इससे उनके स्कूल में मेरे बच्चे से चोरी करवाने लगे और बोले कि जब पढ़ाने के लिए बात हुआ तो बोले क्या कि आपके बच्चे बस एग्जाम के टाइम में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे स्कूल में बच्चे। और वो लोग बच्चे को सबको बैठा और हमारे बच्चों से चोरी करवाया गया। हमारा बच्चा चोर नहीं था लेकिन इतना इसको मारा जाता है, इतना टॉर्चर किया गया, तो हमारा बच्चा इस सरल डर गया कि बिना माता पिता को बताए हुए चोरी करने तक को हो गया कि आज अगर पैसा नहीं ला के दूंगा तो कल वो मारेगा मुझे। इसके लिए वो बैग में ही पैसा रखा रहता था, कभी 1000 रुपया, 2000, घर से मेरे 10,300 रुपये चोरी हो गए, यानी कि चोरी करवाया गया। अगर वो मेरा बच्चा डरता नहीं तो उसको बच्चा क्यों बोला जाता? अगर हम लोग से कोई बोलेगा कि कल अगर तुम नहीं ला के दोगे 10,000 तो मारूंगा, कोई हम लोग को थोड़ी ना ऐसा बोल सकता है। वो बच्चा था, डर गया कि हाँ, और क्या बोलता था, तुम्हारे माँ बाप को भी मारूंगा, तुम्हारे माँ बाप को मरवा दूंगा, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी मम्मी को भी मारूंगा। तो मेरा बच्चा डर गया कि मेरे मम्मी पापा को कोई क्यों मारेगा, मैं कैसे भी करके। और मेरा बच्चा को कहीं ना कहीं डेली चोट लगा हुआ रहता था जब भी मेरा बच्चा स्कूल से आता था। और जब भी माता पूछती थी कि बोलो बेटा क्या हुआ, तो अभी बच्चा तो डरा हुआ, सहमा हुआ था, तो बच्चा बोल देता था कबड्डी खेल रहा था, दौड़ रहा था, गिर गया, चोट लग गया। तो हम लोग भी उतना नहीं करते थे। लेकिन जब ज़्यादा घर से पैसे गायब होने लगे तब हमने तहकीकात बैठाया, जिसमें तहकीकात में पता चला कि हमारे एडवोकेट वकील साहब जो थे वो भी पूछताछ के लिए बोले। तब मेरा बच्चा धीरे धीरे, मैं बोला उसको कि बच्चा डरो मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम बताओ होता क्या था। तो जब पूरी बात का खुलासा हुआ तो जो बच्चे ने ज़्यादा पैसा लिया, जिसने गछा है कि हाँ मैंने 4,500 रुपया लिया है, उनके पिताजी ऑफिस में आके प्रिंसिपल सर को पैसे दिए। और जब पैसे लेते समय ना ही प्रिंसिपल सर ने मुझे कोई सूचना नहीं दिया कि हाँ रितेश जी, मानव के पापा आ जाइए स्कूल में, जो इनके पापा 4,500 रुपया देने के लिए आए हुए हैं स्कूल में, सो पैसा आप लेंगे कि मैं लूँ, और अगर मैं ले रहा हूँ तो एक पावती आपको लिख के दे रहा हूँ, आप आके रिसीव कीजिए। नहीं, मुझे कोई सूचना दी। ये बात मुझे बाद में पता चला कि ये पैसे उधर से कलेक्ट कर रहे हैं। जब आप पैसे कलेक्ट कर रहे हैं तो बाकी का पैसा मैं क्यों दूँ? और देखिए, मेरा बस यही एक मकसद था कि मेरा तो पैसा सबका भरा हुआ है, और जो पैसे स्कूल में गए वो आप तो कलेक्ट कर ही रहे ना, तो उधर से कर लीजिए ना कलेक्ट, मैं अब क्यों भरूंगा पैसे? और भी 4 बच्चे से, माता पिता से लीजिए पैसे। और अगर सर आप इतना नहीं चाहते हैं तो बस खाली मुझे एलसी दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। तो ये एलसी भी नहीं दे रहे हैं और ये बात को इतना बढ़ा रहे थे, और मैं बहुत चौकी दौड़ा। मेरे साथ ये फरवरी माह से किया गया है। कहाँ है ये लेटर? ये देखिए, मैं पुलिस चौकी में फरवरी माह से जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये तारीख है 4 तारीख 2 महीना 2025, फरवरी माह से। और पुलिस चौकी वाले भी यही बोले, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, 6,000 रुपये तुम नहीं दे सकते हो, तो इसमें पुलिस वाले की क्या गलती है? इकड़े टिकड़े फ़ोन नको करा, तो ऐसा बोलतो मला। लेकिन मैं काय बोलतो ना कि मैं फरवरी माह से जा रहा था पुलिस चौकी, थाने, सभी जगहों पे, जब नहीं कोई मेरा साथ दिया, तो जब मैं एलसी की मांग किया तो मेरी कहाँ से गलती है कि जब कोई साथ नहीं दे रहा तो एलसी तो दे दीजिए। तो एलसी के लिए भी पैसा मांगा जा रहा है। ये कहीं नहीं है कि हाँ अगर चलिए भाई 800 बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, मान लिया मेरी गलती है, मेरे बच्चे की गलती है, आपके स्कूल में 800 बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर एक माता पिता के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो क्या एलसी नहीं मिलेगा उसको? हम लोग गांव नहीं जा सकते हैं? हम लोग कहीं स्कूल में, हम कहीं पे भी करा लेंगे, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हम, हमारे बच्चे जो भी, कि आपके यही स्कूल में पढ़ेंगे, कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। ये कहीं लिखा हुआ नहीं कि हमारे बच्चे, आपका स्कूल लापरवाह स्कूल है, और मैं इस लापरवाह स्कूल में अपने बच्चों की नहीं भेज सकता, जिसमें आपने सबके सामने भी बोला है कि मैं मानव कुमार का जिम्मेवारी नहीं लूँगा। जब आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो हम अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? मैं बाहर जाता हूँ बच्चे को स्कूल में डाल के, और हमारे बच्चे को वहाँ पीटा जाता है, इस कदर पीटा जाता है बच्चे को वहाँ पर, और स्कूली बच्चे मार रहे हैं, तो उसके खिलाफ आपने क्या किया सर? कुछ भी नहीं किया।
जब हम बोलने, जब अन्याय हो रहा था तब आप लोग कहाँ थे? स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं, 18 कैमरे, कहाँ थे आप लोग? क्या देखते हैं स्कूल में? ये है। और फीस के लिए आप लोग मुझे बहुत महीनों लगातार फ़ोन करते हैं, सर फीस बाकी है, फीस बाकी है। और यहाँ बच्चे को मारा जा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा कैमरे में? जब टेबल के नीचे पैसा दे रहा था, पैसा ले रहा था, वो कहाँ था? पैसा लेने वाले बच्चा कहाँ चले गए सब? जो 5 बच्चे को जो आपने खड़ा किया था स्कूल में और बोले थे तू कितना लिया है, तो एक बच्चा क्या बोलता है 500 लिया हूँ, तो तू जा घर से 500 लेके आ। तू कितना लिया? 100 रुपया। तू 100 रुपया, तू 200 रुपया, और तू 4,500 रुपया। तो लो ना सर, लो ना, आप तो कलेक्शन कर ही रहे थे ना, तो अब कलेक्शन करो। तब मेरे से फिर क्यों पैसा मांगा जा रहा है? मैं क्यों दूंगा पैसे? मैं नहीं दूंगा पैसे। और हमारे साथ हैं सहयोगी, और अगर आपको गलत लग रहा है सर तो फिर जो भी है, लेकिन मुझे बस एलसी चाहिए, मुझे एलसी दे दो, बस बात खत्म हो जाती है। जिसका मैंने आपको एक लेटर भी दिया है, जो आपने रिसीविंग मुझे नहीं दिया, जो वीडियो केवल मैंने आपके स्कूल में बनाया कि मैंने एलसी के लिए वहाँ दिया था जाके, और ये मेरे वकील के पास भी है कि हाँ हम आपके ऑफिस में गए थे और एलसी के ये लेटर दिया गया है आपके यहाँ। तो मैं महाराष्ट्र में, भले ही मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन जय महाराष्ट्र मी मराठी सीखनार। काय है कि अगर महाराष्ट्र में हूँ तो थोड़ा बहुत तो मराठी आना चाहिए, और सीखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जिस एरिया के हैं। तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आत्मदया का मतलब अंदर आओ, कापूस का मतलब रोई, टाकुन मतलब फेंकना, ठेव मतलब रखना। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और आगे भी मैं चाहता हूँ कि मैं मराठी सीखूँ, मराठी बोलूँ, क्योंकि मुझे अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मुझे मराठी सीखनी पड़ेगी। तो हम कोशिश में हैं। तो हमारे साथ जो भी हैं, और हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। और पूरे महाराष्ट्र से मुझे यही है कि हमारे बच्चे को बस न्याय चाहिए, न्याय दिलवा दीजिए। हे मानव, तुझं हे झालंय का? ऑपरेशन कुठलं झालंय का याचं? ऑपरेशन का है, फाइल है मेरे पास नाही, याचं कुठे झालंय का दाखव? इधर। हे काय कसलं ऑपरेशन झालंय हे? ये ऑपरेशन हुआ था किडनी ब्लॉकेज का, जो इसका पैदाइशी था। हम लोग को पता नहीं चला। जब बच्चा 8 साल का हो गया तो 1 साइड पेन आ रहा था, तो हॉस्पिटल लेकर गए, तो डॉक्टरों ने बताया किडनी ब्लॉकेज का है। और ये बात स्कूल में दिखाने के बाद मैं बोला था मेरे बच्चे को देख रेख में रखिएगा, ऐसा ऐसा बात है। ये दिखाने के बाद बोल के नहीं सर, आपके बच्चे को सब देखेंगे, हमारे स्कूल में कैमरा लगे हुए रहते हैं, आप निफिक्र हो के आप काम पे जाइए, हम देखेंगे आपके बच्चे को 2 घंटा 4 घंटा जितने देर स्कूल में। ऐसा बोलने के बाद हमारे बच्चे को डेली पीटा जा रहा था। प्रिंसिपल और टीचर का तो बात नहीं है, स्कूली बच्चे मारते थे, तो इस पर क्या स्कूल वाले टीचर और प्रिंसिपल की गलती नहीं है? कहाँ रहते थे वो लोग? जब हमारे बच्चे को बस के पीछे मारा जा रहा था, क्लासरूम में मारा जा रहा था, गेट के पास, बहुत रंग का इस तरीके से होता है। उस समय कहाँ चले जाते हैं स्कूल के कैमरे, जब मेरे बच्चे को पीटा जा रहा था तो? और मेरा बच्चा का किडनी ब्लॉकेज का ऑपरेशन है, कल होके कुछ हो जाता तो? और प्रिंसिपल बोलते हैं मैं जिम्मेवारी नहीं लूँगा। कल आज आपके स्कूल में इस तरीके का हो रहा है, रैगिंग हो रहा है, मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, ये सब होते हैं स्कूल में। लेकिन आप रोकथाम के लिए आपने क्या किया, क्या निर्णय लिया? कुछ भी नहीं किया आपने। जब हम लोग पूरा ग्रुप बना के गए हुए थे, और भी 40 के बच्चे को, सबको तो गए थे आपके स्कूल में, क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया था ना प्रिंसिपल सर। तो मुझे मजबूरन आके ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि मुझे मेरे बेटे को हक चाहिए ना, जो हमने बाल हक आयोग में हमने भेजा भी है और मेल भी किया हुआ है। तो अभी वहाँ पे भी जाके हमें एक बार देखना पड़ेगा कि अपडेट कहाँ तक आई है, क्योंकि मेरे बच्चे को जो मेरा हक है वो मिलना चाहिए सर, क्योंकि अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है और आपने स्कूल से निकाल के सही नहीं किया सर। तू एक लास्ट विचारतो तुला मी, तू खरोखर चोरी करतो, मुद्दामून करतो की तुला सांगितलं म्हणून करतोस? हिंदी में। आप चोरी करते हो, वो जानबूझ के करते हो, इसको आपको बोला गया इसके लिए करते हो? बोला गया है। तो आप खुद चोरी नहीं करते अपने मन से? नहीं। हाँ, यही पाहिजे। चलो।